मेरा आपको प्रणाम। राधे श्याम। महाराज जी, मेरे को आपसे ये पूछना है कि जो एक बच्चा होता है उसकी पूरी दिनचर्या का क्या क्या कार्य होना चाहिए, मतलब जैसे बच्चों को क्या क्या पूरे दिन में कार्य करने चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है जिसको आजकल के बच्चे 100% इग्नोर कर चुके हैं। 100% इग्नोर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्हें यही नहीं पता है कि हम कहाँ से शुरू करें, दिन की शुरुआत कहाँ से और एंड कहाँ हो। तो ये प्रश्न हम सबका है, एकदम सावधानी से सुनेंगे। और दिन की शुरुआत हमारी होनी चाहिए अर्ली इन द मॉर्निंग, बेड छोड़ने से। सूर्य उदय हो उससे पहले हम अपना बिस्तर छोड़ दें और स्नान करें। बजाय झूठा सोए हुए मुंह से ही हम चाय पी लें, वो ठीक नहीं है। अगर हमको लगता है हमें चाय पीनी ही है तो पहले जाएं, कुल्ला करें, मुंह धोएं और पहले एक गिलास पानी पिएं, उसके बाद चाय पिएं। अगर नहीं तो बच्चों को चाय पीनी ही नहीं चाहिए। तो सुबह उठें, स्नान करें और सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए हर बच्चे को। जो ये सोचते हैं कि मैं बहुत बुक पढ़ता हूँ, मैं बहुत प्रयास करता हूँ, पर जब एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं रहता, किसका साइड इफेक्ट है ये जानते हो? जो आप रात में पढ़ते हो, लेट नाइट पढ़ते हो, सूर्यास्त के समय आप पढ़ रहे होते हो। सूर्यास्त के समय कभी नहीं पढ़ना चाहिए, जो आपका ट्यूशन टाइम है। हर बच्चे का ट्यूशन टाइम है सूर्यास्त के समय। जबकि सूर्य के रहते रहते जितनी एजुकेशन आप याद करोगे, जितनी बुक्स पढ़ोगे, जितना ज्ञान लोगे, वो आपके काम का ज़्यादा है। तो हम दिनचर्या बता रहे थे, सुबह उठे, स्नान करें, सूर्य को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद ठाकुर जी के आगे 10-5 मिनट अवश्य बैठें। कुछ नहीं कर सकते तो राधे श्याम करो, सीताराम सीताराम करो, नमः शिवाय कुछ भी करो, जो तुम्हें आता। हनुमान चालीसा का पाठ करो, लेकिन 7 मिनट से पहले भगवान के आगे से उठना नहीं है। आपको हम बता दें, मुस्लिम बच्चे जो हैं बिना कुरान पढ़े उसका पाठ करे, वो कहीं नहीं जाते घर के बाहर। और ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, वो बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हैं उन लोगों में, और वो भी उसे प्रैक्टिस करते हैं। तो 5-7 मिनट हमको भगवान के आगे बैठना चाहिए। फिर क्योंकि आपका जो विद्यार्थी जीवन है वो पूर्णतः है विद्या अध्ययन करने के लिए। किसके लिए? ज्यादातर आपका समय विद्या अध्ययन में निकलना चाहिए, मोस्टली। उसमें आधे घंटा 2 घंटा खेलना भी चाहिए, और खेलना भी मोबाइल से नहीं चाहिए, फिजिकली खेलना चाहिए। थोड़ा सा आप फील्ड में उतरिए, आप अपने आप को तैयार कीजिए। आप थोड़ा सा चाहे कबड्डी खेलिए, क्रिकेट खेलिए, भाग दौड़ वाला कोई गेम खेलिए, ज़्यादा नहीं, अपने पावर के अनुसार। वो फिजिकली गेम होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम लोग इंटरनली स्ट्रांग भी हों, पावर भी जनरेट हो। एजुकेशन हो गया, भजन हो गया। अगर मेरी एडवाइस मानो तो सबसे अच्छा काम है, इन दोस्ती के चक्कर में मत पड़ो। ये जो दोस्त हैं ये पहले जैसे नहीं रहे, जो पहले अच्छे मित्र हुआ करते थे। आजकल तो शोषण करने वाले मित्र हैं। और लड़कियों को ये बात बहुत जरूर समझनी चाहिए कि जितने भी फटी जींस वाले आपके मित्र बनते हैं, ये सिर्फ आपके शोषण के लिए है। और अगर ये मित्र हों तो ईमानदारी से कहो कि ठीक है, वेट, इफ यू एग्री मैरिज विद मी देन वी आर टॉकिंग। 99 भाग जाएंगे। और अगर वो वेट करेगा तो उससे आप मित्रता सिर्फ संवाद तक रखें। बाहर कॉफी पीने नहीं जाना है, वो होटलों में घूमने नहीं जाना है। इट्स माई क्या बोलूं, एडवाइस, जस्ट ओनली एडवाइस। और शायद इतना खुल के तुम्हारे माँ बाप नहीं समझा सकते जितना मैं समझा रहा हूं। माँ बाप नहीं समझा पाएंगे। और यहां जो लोग बच्चे बैठे ना, लड़के लोग बैठे, उन्हें मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन जिन लड़कों को मेरी बात बुरी लग रही है वो ये समझे कि मैं ये बात तुम्हारी बहन के लिए बोल रहा हूं,
तो यही बात अच्छी लगेगी आपको। जब आप ये सोचेंगे कि मैं ये एडवाइस आपकी बहन के लिए भी दे रहा हूं, देन यू फील प्राउड कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। आजकल तो बड़े गुंडे लोग रहते हैं, तो तुम भी उन्हीं में से एक हो। तो हम सबको, लड़कियों को स्पेशली ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए, और अगर मित्रता करनी है तो उससे कहो कि हम लोग कॉफ़ी सेंटर नहीं जाएंगे, होटल्स रूम्स नहीं जाएंगे, कहीं भी गेम खेलने या एकांत में हम नहीं मिलेंगे। हम मिलेंगे स्कूल में, राम राम श्याम श्याम करेंगे। यू कैन वेट टिल एज ऑफ मैरिड, जब शादी की उम्र हो जाएगी तब तक हम ऐसे ही बात करेंगे। वैसे तो वो भी नहीं करना चाहिए, मेरी फर्स्ट एडवाइस वो है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी किताब में ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। और लड़कियों को लड़की फ्रेंड्स बनानी चाहिए, और वो फ्रेंड्स कैसी हो? पढ़ाकू, चुगलखोर नहीं हो, यहाँ की वहाँ करने वाली ना हो। वो हो जिनका ध्यान बुक में हो, ऐसी लड़की को फ्रेंड बनाना चाहिए। शाम को जो पूरे दिन पढ़ा है उसका रिवाइज कर ले सूर्यास्त से पहले, और शाम को फिर ठाकुर जी के आगे थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट बैठ के दीप जलाएं और उनसे प्रार्थना करें कि दिन अच्छा निकल गया, रात्रि भी अच्छी निकल जाए। सुबह उठते ही स्नान के बाद या स्नान से पहले माँ बाप को प्रणाम करना ना भूलें, ठाकुर जी को प्रणाम करें। और जब रात्रि विश्राम हो रही हो तो गुड नाइट नहीं बोलना है, सुबह मॉर्निंग नहीं बोलना है, गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है। सुबह भी राम राम करना है और शाम को भी राम राम करके सोना है। आई थिंक ये दिनचर्या होनी चाहिए। मोबाइल जितना कम यूज करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा बच्चों के भविष्य के लिए होगा। तो इस बात को आप, इस दिनचर्या को बना लें, हमको लगता है ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। राधे श्याम।